जैसे आप जानते हैं कि 30 रात और 1 दिन के 1 तारीख के मध्यांतर वाली रात में और सुबह में बहुत भारी डैमेज थुनाग में हुआ था। थुनाग सब डिवीज़न में। तो उसमें हमारा हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री वाला जो कॉलेज है नौनी यूनिवर्सिटी का थुनाग में बेस्ड है, तो उसमें छात्र फैकल्टी वहाँ पे फँसे हुए थे। एंड समस्या ऐसे आई कि जिस प्रकार से पानी का बहाव आया, उस प्रकार से जहाँ वो रह रहे थे, वो सारी अकोमोडेशन में बहुत डैमेजेस हुए, तो उससे 1 तारीख को वो अल्टरनेट अकोमोडेशन में शिफ्ट हुए। हमें उनके, क्योंकि वो छात्र हैं, बच्चे भी हैं, कुछ ऐसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार वहाँ पे गए हुए थे, तो उससे थोड़ा घबराए हुए भी थे। फर्स्ट तारीख को हमने बक्सैड तक रास्ता खोलने की कोशिश की। बक्सैड तक खोल भी दिया, बट थुनाग तक आगे काफ़ी चैलेंज था। और साथ में इस सारी कड़ी में जो लोकल लोग थुनाग सब डिवीज़न के, वो तो वाजिब सी बात है कि वे भी बहुत प्रभावित थे, जिनके लिए पहुंचना हमें बहुत ज़रूरी था। अगले दिन हमने वहाँ पे टीम भेजी, जिसमें एसडीआरएफ के लोग शामिल थे और प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पे थे। पुलिस की टीम भी गई, बाद में एनडीआरएफ की टीम भी गई, जो विभिन्न जगहों पे जहाँ पे मिसिंग लोग थे उनकी सर्च कर रही थी। साथ ही में जो ये कॉलेज के जो सारा ग्रुप था, लगभग 100 लोगों का, ये हमें पता चल गया था कि सुरक्षित है। हमारी प्रायोरिटी पहले ये थी कि जहाँ पे मिसिंग लोग हैं उनकी तरफ फोकस करें, कनेक्टिविटी रिस्टोर करें, और जहाँ पे जो सुरक्षित है उनको निकाल लें। इस समय में क्योंकि जो पानी आया वो इस प्रकार से आया था कि जो राशन वगैरह स्टोर्ड विभिन्न दुकानों में था, अन्य लोगों के घरों में था, वो काफ़ी उसको नुकसान हो गया और ख़राब हो गया। तो ऐसे देखते राशन की भी कमी हमें देखने को मिली। जो हम हालांकि कल सॉर्टीज़ 3 हुई थी, राशन पहुंचाया भी गया, और अभी और भी तरीके अपनाए जा रहे हैं राशन पहुंचाने के लिए। तो उस समय पे फिर कई लोगों ने जो पैदल रास्ता है थुनाग से बक्सैड तक, वो लेना शुरू किया, और हमारा तब तक बक्सैड वाला जो रूट है उसको खुले रखने की चेष्टा थी। और वहाँ पे हमारी लोकल टीम ने भी उनके साथ लाइजन करके उनके साथ अन्य सरकारी कर्मचारी और टीचर्स, जो फैकल्टी मेंबर्स थे, उनकी देखरेख में ये सारे छात्र फिर बक्सैड तक आए, ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स में। और बक्सैड के रिलीफ कैंप से लेके वहाँ पे कईयों के पेरेंट्स भी बक्सैड आए उनको लेने, और अधिकतर को वहाँ से एचआरटीसी की बसेस में, जो 92 की संख्या रही सारे ग्रुप की, उनको यहाँ से स्पेशली बसेस डिप्लॉय करके उनको वहाँ से उनकी इवैक्यूएशन पूरी संपन्न हो पाई। और हर्ष की बात है कि कोई चोट और इंजरीज़ किसी को नहीं थी। घबराहट ज़रूर हुई होगी, उनका रास्ते में देखरेख करते हुए वे सारे बच्चे अपने गंतव्य पे पहुँचे हैं। इस समय में बहुत पैनिक कॉल्स सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से, पर्सनली फ़ोन करके बहुत लोगों ने राज्य भर से संपर्क किया था। तो हर्ष की बात है कि ये सारी एक्सरसाइज में वे अभी, जब तक वहाँ पे स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, वे अपने घर पे सुरक्षित रहेंगे। और आगे अब हम जो हमारी वर्तमान स्थिति है, जिसमें लोकल लोगों को सहायता प्रदान करनी है, वो वाली गतिविधि चली हुई है। कल जैसे कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रिव्यू सारी सिचुएशन मंडी ज़िले की पर्सनली आकर, और उनके पास थुनाग में कॉलेज के छात्रों की उनको जानकारी मिली थी, जिसमें उन्होंने निर्देश दिए थे कि इनको समयबद्ध तरीके से वहाँ पे कोऑर्डिनेट करके वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। और उसमें तो हमें एक मेन इशू जो आ रहा था, वो कम्युनिकेशन के आ रहा था कि उन तक कैसे पहुँचें। तो जैसे जैसे हमारी जानकारी विभिन्न सोर्सेज से आ रही थी, तो समन्वय बना रहे थे, और हमारी टीम के माध्यम से और उनके अपने एफर्ट से भी सबके एक समन्वय बन के ये सारा इवैक्यूएशन का एक्सरसाइज हो पाया।